हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। अच्छा बेटा, मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी है। आप मुझे काइंडली ये बता दें। क्योंकि टाइमिंग चेंज हुई है, मुझे इसलिए नहीं पता। आप बेटा एमए की क्लास के लिए हैं कि एफएआर की क्लास के लिए हैं? मुझे काइंडली ये बता दें। हाँ, इस मुझे अंदाज़ा हो रहा था। बेटा, एफएआर की जो क्लास है ना, वो 7:30 पे। इट विल बी एट 7:30। अभी एमए की क्लास है, मैंने टाइमिंग जो है ना वो चेंज कर दी है क्योंकि कुछ बच्चों का क्लैश आ रहा था। तो जो है ना, हमारी क्लास जो है वो 7:30 से 9 होगी। ठीक है। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास है। हाँ जी। अच्छा, जो सवाल मैंने कुछ सवाल होमवर्क के लिए दिए थे, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, 15, 16, 17, 18, 19। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। जिस जिसने कर लिए हैं ना, जिन जिन बच्चों ने मुझे करके भेजे हैं उनको मैंने उसके सोल्यूशन भी साथ में सेंड कर दिए हैं। बल्कि उनको चेक भी करके दे दिए मैंने, जो उनकी गलतियां थी। गलतियां भी आइडेंटिफाई कर दी हैं और गलती आइडेंटिफाई करके उनको भेजा है मैंने। ठीक है। तो अगर और किसी ने भी अभी करना बाकी है तो आप होमवर्क करके मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे। मैं फिर आपको विद इन 2 डेज और 3 डेज वो मैं आपको चेक करके वापस कर दूंगा। ठीक है। अच्छा। आज होमवर्क में मैं 2 सवाल और ऐड कर रहा हूँ। क्वेश्चन 20 भी ऐड कर रहा हूँ और क्वेश्चन 21 भी ऐड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 21। ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है। ठीक हो गई बात। अच्छा। नहीं जी। अब सवाल नंबर चलते हैं 21 के ऊपर और 22 के ऊपर कि ये क्या बातें कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट लेते हैं। कह रहा है जी, ए एंड बी आर टू वर्कर्स पेड रुपीज 8 per hour and 6 per hour. Okay. A is a direct worker and normally works 30 hours in a week, while B is an indirect worker and normally works 20 hours in a week. In one week, A worked 33 hours and B worked 22 hours. Overtime is paid time and a half. अच्छा जी, इसमें मुझे अब क्या निकालनी है? डायरेक्ट कॉस्ट निकालनी है और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो बेसिकली कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गई बात। हमने कहा जी ठीक है, मसला ही कोई नहीं, देख लेते हैं इसको। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 22। दो वर्कर्स हैं हमारे पास। एक ए है और एक बी है। ठीक है। तो पहले तो इनकी बेसिक कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है। पहले बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेंगे, फिर हम बात की कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर मैं बेसिक कैलकुलेशन की तरफ जाऊं तो नॉर्मली वो कितने घंटे काम करते हैं? अब जो डायरेक्ट वर्कर्स हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट वर्कर्स हैं हमारे पास और एक इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं। डायरेक्ट वर्कर्स ने टोटल हमारे जो है वो 33 आवर्स काम किया है। तो 33 आवर्स की जो बेसिक है, ठीक है, वो तो हम किस में लेके जाएंगे? डायरेक्ट कॉस्ट में लेके जाएंगे। और एक डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। हमने ये दो चीज़ें कैलकुलेट करके देनी। तो डायरेक्ट वर्कर्स जो थे वो कितने घंटे काम कर रहे थे? 33 घंटे। हमने कहा जी ठीक है। और 33 घंटों का जो बेसिक रेट है, ठीक है, वो है 8। तो 33 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 264।
एक तो ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, ठीक होगी बात। अच्छा, जो ओवर टाइम लगाया था हमने कहा था, अब मैंने ये पूरा 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, हालांकि इसके दो तरीके हो सकते थे। हम पहले क्या करते, जो बेसिक आर से 30 उसको 8 से मल्टीप्लाई करते, उसको डायरेक्ट कॉस्ट कैसा बनाते, फिर बाद में दोबारा वो जो तीन हमारे ओवर टाइम घंटे थे उनको मैं 8 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है, और वो 24 में अलहदा से ऐड कर देता, ये भी कर सकता था। लेकिन आसान तरीका क्या है कि आपने बेसिक आपने जितने घंटे काम किया, किसने, आपके डायरेक्ट वर्कर्स ने, उसका बेसिक वेज जो है ना, बेसिक रेट, वो सीधा सीधा डायरेक्ट में जाएगा, क्योंकि जितने घंटे आपके बेसिक वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, जितने घंटे भी काम करते हैं, वर्क आवर्स, ना वेले रहे ना बोनस, हम बोनस वेले रहने की बातें नहीं कर रहे, जितने घंटे वो काम करता है डायरेक्ट वर्कर, उसकी बेसिक वेज आपकी जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट कैसा बनती है, तो वो हमने डायरेक्ट कॉस्ट कैसा बना दी। ओवर टाइम कितना लगाया था उसने, ओवर टाइम लगाया था 3 घंटे। अब 3 घंटे का ओवर टाइम उसको मिल रहा कितना था, टाइम एंड हाफ। टाइम एंड हाफ का मतलब क्या, अब इस चीज को समझना। कभी लिखा आएगा डबल द टाइम, डबल द टाइम का मतलब है 2 टाइम्स। डबल, डबल द टाइम का मतलब क्या है, 2 टाइम्स। यानी कि अगर किसी को 60 रुपये घंटा मिल रहा था तो उसको 120 रुपये घंटा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो 2 टाइम्स है इसके दो हिस्से होंगे। जो वन टाइम होगा ना, एक जो बेसिक होगा वो बेसिक में जाएगा, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। ये जो वन टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, डबल मिल रहा है ना, क्योंकि बेसिक वेज तो आपका 60 था, तो वो जो बेसिक वेज बनता था वो तो डायरेक्ट कॉस्ट में बनेगा। वो जो ऊपर का 60 मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, वो जो वन टाइम एक्स्ट्रा मिल रही है वो आपको किधर जाएगी, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बना करेगी। इसी तरह वो क्या लिख सकता है, टाइम एंड हाफ। टाइम एंड हाफ का मतलब क्या है, अगर आपको फॉर एग्जांपल 60 रुपए मिल रहे हैं, तो टाइम एंड हाफ का मतलब है टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका आधा हिस्सा और मिलेगा, यानी कि उसका 1.5 टाइम्स मिलेगा आपको, यानी कि 90। लेकिन 90 के भी दो हिस्से उसी तरह। 60 किस में जाएगा, जो बेसिक था वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट में बनेगा, जो ऊपर का 30 है ये बोनस है एक किस्म का, ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है बेसिकली। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इंसेंटिव हमेशा किधर जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, जब तक वो स्पेशल ऑर्डर ना हो। बस ये बात याद रखनी, स्पेशल ऑर्डर होगा तो फिर कहानी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो टाइम एंड हाफ यानी कि 1.5 टाइम्स, तो 1 टाइम उसका जो होगा वो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो ऊपर का 0.5 टाइम है, वो जो 0.5 एक्स्ट्रा मिल रहा है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। इसी तरह एक चीज होती है टाइम एंड अ क्वार्टर। टाइम एंड अ क्वार्टर की भी बात कर लेते हैं। टाइम एंड अ क्वार्टर, टाइम एंड अ क्वार्टर का मतलब क्या है, 1.25 टाइम्स। तो उसका जो 1 टाइम होगा वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और उसका जो ऊपर का 0.25 है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। ठीक हो गई बात। तो हमने कहा जी 33 × 8 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अब जो इसमें क्या लिखा था, टाइम एंड अ क्वार्टर, सॉरी टाइम एंड हाफ लिखा हुआ था, ओवर टाइम इज पेड टाइम एंड हाफ। अब टाइम एंड हाफ का मतलब क्या है कि आधा, क्योंकि देखो बेसिक जो इसका था ना वो मैंने ऑलरेडी किधर डाल दिया है, वो मैंने डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बना दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने 33 को ऑलरेडी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर वो 3 घंटे जो मैंने ओवर टाइम लगाया था वो ऑलरेडी हिस्सा बन चुका है। अब सिर्फ ओवर टाइम प्रीमियम की कहानी रह गई है, ठीक है ना, सिर्फ प्रीमियम की रह गई है कहानी। तो प्रीमियम के साथ क्या है, प्रीमियम कितना है, अब इसके अंदर ये क्या था, ये बेसिक था आपका, और ये जो ऊपर का मिल रहा था एक्स्ट्रा इसको हम प्रीमियम बोलते हैं, ये प्रीमियम था। इसी तरह इसके अंदर ये बेसिक था, और ये जो ऊपर वाला इससे एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर है, एक तो डायरेक्ट आ गया वो तो मैंने डाल दिया, अब प्रीमियम वाला हिस्सा, प्रीमियम वाला हिस्सा कितना है, हाफ टाइम बेसिक है एंड अ हाफ हमारा जो है प्रीमियम है, तो प्रीमियम कितना बन रहा है, आधा हिस्सा, यानी कि 0.5। तो जब भी प्रीमियम की बात आएगी तो प्रीमियम हमेशा इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा
नहीं बनेगा। तो 3 × 24, 24 × 0.5 = 12। ये तो हो गई डायरेक्ट वेज की कहानी। फिर किसकी कहानी आ गई हमारी? इनडायरेक्ट वर्कर्स की। अब इनडायरेक्ट वर्कर कितने घंटे काम कर रहे थे? वैसे तो नॉर्मली 20 घंटे काम करते हैं, लेकिन साथ में उसने 22 घंटे काम किया, तो 2 घंटे ऊपर ही किए। तो हमने कहा ठीक है, इनडायरेक्ट वर्कर जो है वो 22 घंटे काम कर रहा है और 1 घंटे का उसको 6 रुपये मिल रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वेज है, तो वो तो पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होगी। ठीक है ना, इनडायरेक्ट वेज इज पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो हमने क्या किया, 22 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 22 × 6 = 132। ठीक होगी बात? अच्छा, फिर ये तो आ गई इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन हमने ओवर टाइम प्रीमियम भी उठाना था। अब प्रीमियम कितना पे करें? हाफ। प्रीमियम कितना पे हो रहा है? हाफ। तो हमने ओवर टाइम लगाया कितने घंटे है? वैसे तो नॉर्मल हमारे जो आवर्स थे वो थे 20, हमने लगाए 22। तो दैट मीन्स 2 घंटे हमने ऊपर लगाए हैं। तो 2 घंटे का हमारा प्रीमियम भी कैलकुलेट होगा। तो 2 × 6 × 0.5। या आप इस तरह भी कर सकते हो। आपने अगर इस तरह नहीं करना, ये वैसे डायरेक्ट वे है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, आप क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका क्या है? हमने कहा था हाफ जो होगा वो प्रीमियम है ना, तो 6 का हाफ कितना होता है? 3। तो आप 2 × 3 भी कर सकते हो। ये चॉइस है आपकी कि आप पेपर में इसको प्रीमियम को किस तरह से लिखना चाहते हो। आपने 2 × 6 × 0.5 करना है, फाइन, ठीक है, वो भी कर सकते हो। या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उसका हाफ ले सकते हो। 6 का हाफ क्या होता है? 3। तो 2 × 3 भी कर सकते हो। तो आंसर दोनों तरह ही सेम आएगा, कोई आंसर में फर्क आने वाला नहीं है। तो 2 × 3 = 6। तो ये भी किसका पार्ट बनेगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसा बनेगा? क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस थी, इनडायरेक्ट वर्कर्स थे, तो इनडायरेक्ट वर्कर्स का ओवर टाइम हो रहा था। तो जितने भी इनडायरेक्ट वर्कर्स की चाहे बेसिक वेज है, चाहे उसकी ओवर टाइम प्रीमियम है, वो सारे का सारा किसका हिस्सा बनेगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बना करेगा। ठीक होगी बात? तो यहां पे हम क्या कर देंगे, इनका टोटल कर देंगे। टोटल कितना आ गया? डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ गई? 264। और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास? 150। ठीक होगी बात? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम किसकी तरफ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। ओके। साथ भाई, क्लास का टाइम ना चेंज हो गया हुआ है। एफ आर की क्लास जो है ना, वो 7:30 से 9 बजे है। ठीक है, 7:30 पे होगी। वेलकम। अच्छा जी, तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है वो? कहता है ए एंड बी आर टू वर्कर्स पेड ₹9 पर आवर। ठीक है, और ₹6 पर आवर रिस्पेक्टिवली। दो वर्कर्स हैं हमारे पास, ए एंड बी। A is a direct worker and normally works 50 hours in a week, and B is a indirect worker and normally works 40 hours in a week. ठीक है जी। एक 50 घंटे काम करता है नॉर्मली, और एक 40 घंटे काम करता है। लेकिन इन 1 वीक ए वर्क 57 आवर्स, ऊपर ही लगाए घंटे, और बी वर्क 45 घंटे, तो उसने भी 5 घंटे एक्स्ट्रा लगाए हैं। ओवर टाइम इज पेड एट अ टाइम एंड 1/3। 1/3 हम उसको पे करते हैं। हमने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपने फिर से वही कैलकुलेट क्या करनी है, डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और इनडायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो हम आएंगे डायरेक्ट कॉस्ट की तरफ, और फिर हम आएंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं। पहले डायरेक्ट वर्कर उठाते हैं। वर्कर ए। वर्कर ए इज योर डायरेक्ट वर्कर। उसने टोटल कितने घंटे काम किया है? उसने टोटल 57 आवर्स उसने काम किया है। और जो बेसिक वेज थी उसकी वो 9 थी।
बेसिक रेट जो था उसका वो 9 था। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 513। अब ओवर टाइम कितना लगाया उसने, ओवर टाइम का हम रेट निकाल लेते हैं। ओवर टाइम का प्रीमियम का रेट कितना है, वर्किंग नंबर वन, प्रीमियम का रेट निकाल लेते हैं अगर निकालना है तो। वैसे तो आप ये वर्किंग किए बगैर भी काम कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं सिखाने के लिए दोनों चीजें कर रहा हूँ। तो प्रीमियम का अगर रेट निकालना हो तो हमने कहा जी टाइम एंड 1/3, तो एंड के बाद वाला जो है ना वो प्रीमियम कहलाएगा। तो जो प्रीमियम है वो 1/3 है। तो बेसिकली 9 का जो 1/3 होगा वो कितना होगा, 9 × 1/3, तो 3 आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली 3 लेना चाहते हो, आप डायरेक्टली 3 ले लो इस तरह से कैलकुलेशन करके। नहीं तो आप क्या काम कर सकते हो, अब ये भी काम कर सकते हो। ओवर टाइम कितना लगाया उसने, नॉर्मली 50 घंटे काम करता है, इसमें उसने 57 आवर्स काम किया, तो 7 घंटे एक्स्ट्रा लगाए। तो 7 × 9 × 1/3 आप ये भी कर सकते हो। आप 9 × 1/3 की जो कैलकुलेशन आती है 3, आप वो भी लिख सकते हो। ये आपकी चॉइस है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से काम करना चाहें आप कर सकते हैं। तो 7 × 9 × 1/3, तो ये तो आपका था ओवर टाइम प्रीमियम। और प्रीमियम जो होता है स्पेशल ऑर्डर ना हो तो फिर वो इनडायरेक्ट का हिस्सा बनता है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी कितनी आ जाएगी, 21। फिर आपका आ गया वर्कर बी। वर्क बी, वर्क बी आपका था इनडायरेक्ट लेबर, और उसने कितने घंटे काम किया, 45 घंटे। और 1 घंटे का रेट क्या था उसका, 6। तो 45 × 6 तो आ जाएगा ये 270। ये तो सीधा सीधा आ जाएगा। और ओवर टाइम कितना लगाया था, 5 घंटे का। उसके ऊपर प्रीमियम कितना बनता है, तो उसने कहा था 6 का 1/3। तो 6 का 1/3, क्योंकि उसने बात वही की टाइम एंड 1/3। तो जो ऊपर वाला एंड 1/3 था वो आपका प्रीमियम था। तो 6 × 1/3, तो प्रीमियम आपको मिल रहा है 2 का, 5 घंटे काम कर रहे हो तो 10 रुपए का आपको प्रीमियम मिल जाएगा। और यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी खत्म हो जाएगी। तो करें जरा कैलकुलेशन, 513 ये हो गया, और 280 और 301 ये हो गया। नहीं, डायरेक्ट वर्कर्स की कॉल कॉस्ट भी निकल आई और इनडायरेक्ट की भी निकल आई। कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। जी, क्वेश्चन नंबर 24 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 26, 27। अच्छा, ऐड कर रहा हूँ होमवर्क 24 से 26। तो होमवर्क ऐड हो गया 24, 25 एंड 26। ठीक हो गई बात। 27। क्वेश्चन 27 में खुद करवाता हूँ। होमवर्क तो लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन 27 में खुद करवा। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 में, समझते हैं बात को। कहता है जी, ए एंड बी आर टू एम्प्लॉयज हु वर्क इन अ फैक्ट्री। दो एम्प्लॉयज हैं हमारे पास जो फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, अब A is a direct worker and paid 12 per hour, and B is a indirect worker paid 8 per hour.
and normally works 40 hours a week, while B normally works 30 hours a week. Okay. A work 43 hours and B work 36 hours. Overtime is paid at a time and a quarter, and out of total hours of B, 4 hours were at special request of the कस्टमर. सिर्फ बी की बात की है. ठीक हो गया जी. ले जी. हमने कहा जी दो तरह की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. एक डायरेक्ट वर्कर की करेंगे और एक इनडायरेक्ट वर्कर की कैलकुलेशन करेंगे. तो एक डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी. तो सबसे पहले तो आपने देखना है आपने कितने घंटे काम किया. नॉर्मली कितने घंटे ए काम करता है, 60 घंटे. लेकिन आपने उससे कितने घंटे काम कराया है, 67 आवर्स काम करवाया है. तो 67 तो आएगा सीधा सीधा. और उसका नॉर्मल वेज रेट क्या था, उसका नॉर्मल वेज रेट है ए का 9 पर आवर. तो हमने कहा जी इसको तो 9 से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमने कहा जी ठीक है हम कर देते हैं. तो इसका जवाब आना चाहिए 603. ठीक होगी बात. अच्छा. फिर हमने देखना है प्रीमियम कितने घंटों का है. उसने काम किया 67 आवर्स. तो अगर 67 आवर्स काम किया है तो प्रीमियम हुआ 7 घंटों का. अगर 7 आवर्स का आपका प्रीमियम है तो भैया जी इसमें से आपने 5 घंटे, क्योंकि उसने कहा आउट ऑफ टोटल आवर्स ऑफ ए 5 वर एट स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर. 5 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट पे लगे हैं भाई. ठीक है. तो हमने तो 5 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट पे लगाए हैं. तो वो जो स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने ऊपर के घंटे लगाए हैं उस पे मिल रहा है ओवर टाइम इज पेड टाइम एंड 1/3. 1/3 ही मिल रहा है. तो इसके दो हिस्से किए जाएंगे ओवर टाइम के. ओवर टाइम टोटल कितने घंटों का है, ओवर टाइम टोटल है हमारा 7 आवर्स का. ठीक हो गया. अब इन 7 आवर्स के दो हिस्से हम करेंगे. 5 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट के और 2 घंटे नॉर्मल. तो वो जो स्पेशल रिक्वेस्ट वाले हैं ना, ठीक है, ये स्पेशल रिक्वेस्ट वाले हैं. स्पेशल रिक्वेस्ट वाले किधर जाएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट में. और जो वैसे नॉर्मल है वो आपके जाएंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट में. तो ये बात याद रखनी है. तो वो जो ओवर टाइम वाले 7 घंटे उनके हमने दो से कर दिए. पहला 7 × 9 × 1/3, दैट विल बी इक्वल टू 3 × 7 = 21. नहीं सॉरी 5. पहले 5 लेना है क्योंकि इसके दो हिस्से किए हमने 7 घंटों के. 5 घंटे तो 5 × 3 = 15. और जो ऊपर के 2 घंटे हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं उसका जो प्रीमियम है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा. ठीक है ना. तो 6 जो है वो इधर आ जाएगा. ये वाली बात क्लियर. उम्मीद है ये वाली कहानी सबको क्लियर होगी. फिर हमारे पास क्या आ गया, इनडायरेक्ट वर्कर यानी कि बी. बी ने टोटल घंटे कितने काम किया जी, 54 आवर्स. 54 आवर्स का बेसिक रेट क्या था, 6. तो हमने कहा जी ठीक है कोई मसला नहीं है. तो 54 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 324. ठीक होगी बात. 324 ये आ जाएगा, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में चला जाएगा. फिर इसने ओवर टाइम भी तो किया हुआ है. ओवर टाइम कितने घंटे का किया जी, 4 घंटे का किया. और बी ने कोई स्पेशल रिक्वेस्ट पे कुछ नहीं किया. तो ठीक है जब बी ने कुछ नहीं किया स्पेशल रिक्वेस्ट पे तो इसका रेट था 6. 6 × 1/3. तो 8 जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा. इसके अलावा तो कुछ नहीं है. नहीं भाई इसके अलावा कुछ नहीं है. तो हमने कहा जी ठीक है जी इसका हम टोटल कर देते हैं. 618 और 338. नहीं जी.
उम्मीद है यहाँ तक कहानी सबको क्लियर होगी। तो डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ गई, 618, और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ गई, 338। ठीक हो गई बात। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन 28 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 28 में भी इसी तरह हमने डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और इनडायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले आया जी, एज ए डायरेक्ट वर्कर। तो पहले तो डायरेक्ट वर्कर को उठाते हैं। डायरेक्ट वर्कर ने कितने घंटे काम करता है, नॉर्मली 40 घंटे, लेकिन अभी 43 आवर्स काम किया है, और हर घंटे का उसे 12 रुपये जो है वो मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, 43 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 516। अच्छा, अब ओवर टाइम कितना लगाया, 40 घंटे नॉर्मल नहीं है तो 3 घंटे ऊपर लगाए। इसका कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं है 3 घंटे ऊपर का। तो इसका टाइम एंड क्वार्टर था। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 या 25%। तो 1/4 भी ले सकते हो, ठीक है, 12 का, या इसको 0.25 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 1/4। तो ये ओवर टाइम प्रीमियम है और स्पेशल रिक्वेस्ट पे नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में चला जाएगा 9। फिर आ जाते हैं बी की तरफ। बी का क्या है? कहता है जी, बी के टोटल घंटे लगे हैं 36, और उसका रेट कितना था, 8 का। तो हम क्या करेंगे, 36 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा 288। ये तो है ही इनडायरेक्ट, तो उधर चला गया। अच्छा, ओवर टाइम हमने कितना लगाया, बेसिकली 6 घंटे का, लेकिन उस 6 घंटों में से 4 घंटे जो है वो स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर है। तो जो 4 घंटे का, यहाँ पे कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, क्योंकि ये तो 4 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट पे हैं। तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे जो बेसिक वेज होगी और जो ओवर टाइम प्रीमियम होगा, दोनों ही डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बना करेंगे। ओहो, ये तो कैलकुलेशन गलत हो गई। यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे बेसिक आपका कितना था, 30 आवर्स। तो 30 × 8, 240 आ जाएगा। अब जो ओवर टाइम लगाया है, ओवर टाइम मैंने कितने घंटे लगाए हैं, ओवर टाइम टोटल लगाए हैं 6, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट पे कितने हैं, 4। तो 4 × 8 पहले तो करेंगे, तो वो आ जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, वो 32 है। और बाकी जो 2 घंटे मैंने लगाए हैं बेसिक पे, वो जाएंगे इनडायरेक्ट का हिस्सा बनेंगे, तो डेट विल बी 16। लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ क्या उठाया, बेसिक वेज। ओवर टाइम के अभी तक मैंने बात नहीं की, ओवर टाइम प्रीमियम नहीं आया है अभी तक, अभी सिर्फ बेसिक वेज की बात हो रही है। टोटल 36 घंटे काम किया था, 36 में से 4 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट पे थे। आप इस तरह भी कर सकते हो, 4 घंटे स्पेशल रिक्वेस्ट पे थे तो 4 घंटे डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन गए, बाकी कितने घंटे बचे, 32 घंटे। तो 32 घंटों को आप इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे 30 लेदर 2 लेदर करने के बजाय 32 × 8, 256 भी लिख सकते हो। ये भी कर सकते हो कि हमने कहा भाई 4 घंटे जो स्पेशल रिक्वेस्ट पे थे उसको अलग कर लिया। अब आते हैं इन घंटों के प्रीमियम के ऊपर। हमने कितने ओवर टाइम लगाए, 6 घंटे। 6 घंटे में से 4 घंटे का तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे ओवर टाइम लगा था, और ओवर टाइम हम पे कितना कर रहे हैं क्वेश्चन 28 में, टाइम एंड अ क्वार्टर। तो 4 × 8 × 1/4। तो ये भी स्पेशल रिक्वेस्ट पे ही था। तो 28, ये लो जी, 8 ये आ गया। अब टोटल ओवर टाइम आपने लगाया था 6 घंटे। अब बाकी 4 घंटे तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे हो गए, तो 2 घंटे नॉर्मली लगे। तो × 8 × 1/4। तो ये कितना आ जाएगा, 8 × 1/4, 2 × 2 4। तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो थे वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे थे, तो उसका बेसिक भी हमने किधर डाला, डायरेक्ट कॉस्ट में, और उसका ओवर टाइम प्रीमियम भी किधर डाला, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर।
ठीक हो गई बात। तो उम्मीद है यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। नहीं जी, अब क्या कर दो इनका टोटल कर दो। टोटल कितना बनता है? टोटल इनका बनता है 556 इसका, और इसका बनता है 269। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की कहानी। उम्मीद है यहाँ तक बातें सबको क्लियर होंगी। अच्छा जी, अब मैं होमवर्क में और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। 29, 30, 31, 32 और 33। तो होमवर्क में हमने क्या कर दिया ऐड? 29, 30, 31, 32। और कौन सा है? 33 भी ऐड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33। नहीं, ये भी आपके होमवर्क में ऐड ऑन हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। क्वेश्चन 34 में क्या स्टोरी सुना रहा है? तो जी क्वेश्चन 34 की स्टोरी सुनते हैं। वही डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। डायरेक्ट कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है जी। A and B are paid 8 and 6 hours respectively, work 40. Indirect workers work and normally work 30 in a week, and in a week 42 वो हैं, 33 वो हैं। टाइम एंड अ क्वार्टर है। तो आउट ऑफ टोटल 2 आवर्स वर आइडल। अच्छा, अब आइडल आवर्स भी आ गए। आइडल आवर्स का मतलब क्या होता है? वेले रहना। मेन इसके अंदर क्या है? 2 आवर्स ऑफ आइडल। अब जो वेले रहने के आपको पैसे मिलेंगे ना, वो भी याद रखना, वो भी कभी डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा। वो भी किसका हिस्सा बनेगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बना करेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब नॉर्मली कितने घंटे काम होता है? हमने कहा जी 40 घंटे काम होता है। मैंने कहा ठीक है। तो नॉर्मली अगर 40 घंटे काम होता है, तो हमने कितने घंटे काम किया है? 42 आवर्स हमने काम किया है। तो अगर मैंने 42 आवर्स किया है, तो लेकिन आउट ऑफ टोटल आवर्स जो है ऑफ ए, 2 आवर्स वर आइडल। लेकिन 2 घंटे तो मैं आइडल भी रहा हूँ, यानी कि कोई काम नहीं किया। तो काम कितने घंटे किया ए ने? ए ने काम किया है 40 घंटे, और हर घंटे का 8 रुपए बनता था बेसिक। तो 8 घंटे के 14 to 8 विल बी इक्वल टू 320। और वो जो बाकी 2 घंटे हैं वो आपने वेले रह के गुजारे हैं। तो 2 × 8 जो होगा वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में चले जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 16। क्योंकि उन घंटों में आपने काम ही नहीं किया। काम किया होता तो फिर वो डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनता है। जिसमें आपने काम नहीं किया वो कभी भी डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा। तो हमने कहा 42। लेकिन वो जो ऊपर 2 घंटे काम किया है, नॉर्मली हम 40 घंटे करते हैं, लेकिन ए ने 42 घंटे पे किया है। तो 2 घंटे का उसको प्रीमियम भी तो मिलेगा। तो वो जो 2 घंटे का प्रीमियम है वो कितना है? क्वार्टर। तो 2 × 8 इंटू 1/4, क्योंकि क्वार्टर तो चौथाई हिस्सा होता है। तो वो भी 4 किधर जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। ठीक होगी बात। फिर आ जाएंगे हम पार्ट बी, यानी कि उसका बी वाला वर्कर। बी वर्कर तो पहले ही इनडायरेक्ट वर्कर है। ठीक है। और तो 30 घंटे वो काम कर रहा था। 33 घंटे वो काम कर रहा था, सॉरी। और 33 × 6, ये तो सीधा सीधा इनडायरेक्ट में चला जाएगा, 198। बाकी 3 घंटे का उसने क्या लगाया? ओवर टाइम लगाया। तो ओवर टाइम उसने लगाया है 6 घंटे इंटू 1/4। 6 × 1/4, 1.5 × 3, 4.5।
तो 4.5 ये भी इंडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है जी, इसका टोटल करते हैं और तो कुछ नहीं बचा इसके अंदर, 34 के अंदर। तो इसका एक जवाब क्या आ गया, 320। और दूसरा जवाब क्या आ गया, 222.5। उम्मीद है यहाँ तक कहानियाँ सबको क्लियर होंगी। इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में क्या गया, पढ़ते हैं जरा। 35 में कहा ए एंड बी आर पेड 10 और 15 पर आवर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अजान हो रही है, अजान के लिए थोड़ी देर हम रुक जाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अब वापस आ जाते हैं हम इस चीज़ के ऊपर कि हम क्या बात कर रहे थे। हम बात ये कर रहे थे भैया कि क्वेश्चन नंबर 35 कहता है जी, ये इसमें भी हमने क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अच्छा, ए एंड बी आर पेड 10 15 रिस्पेक्टिवली, इज अ डायरेक्ट वर्कर। नॉर्मली 50 घंटे काम करता है, लेकिन सपोज ने 55 घंटे काम किया। ओवर टाइम इज पेड टाइम एंड 1/5 आउट ऑफ टोटल आवर्स ऑफ ए, 1 आवर वर आइडल। 1 घंटा उसका आइडल रहा है। टोटल 55 घंटे काम किया था, तो इसका मतलब है 54 घंटे काम हुआ है। ठीक है, 54 आवर जो है हमने काम किया, और 1 घंटे का रेट था 10। तो हमने कहा जी 540। 1 घंटा आइडल रहा, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसा नहीं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसा बन जाएगा। तो 1 × 10। फिर आ गया इसका ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम कितने घंटे हमने काम किया है, 5 घंटे। ठीक है, और ओवर टाइम प्रीमियम है 1/5। तो हमने कहा ठीक है, हमने कितने घंटे एक्स्ट्रा लगाए हैं जी, हमने एक्स्ट्रा 5 घंटे लगाए हैं। 10 × 1/5, तो 10 ये भी ऐड हो गया। ठीक है, और क्या चीज़ आ गई, है तो ए की कहानी हो गई। अब बी की कहानी पढ़ते हैं। बी ने टोटल 43 आवर्स काम किया है 15 के हिसाब से। तो 43 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 43 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 43 × 15 आ जाएगा 645। तो 645 आपका हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वर्कर्स की बात कर रहा है। तो 645 हमने इधर लिख दिया। फिर 3 घंटे का ओवर टाइम भी है। तो तो ओवर टाइम मिलता है टाइम एंड 1/5। तो 3 घंटे का ओवर टाइम था, 15 के हिसाब से 1/5, तो 9 ये आ गया। और तो कोई कॉस्ट नहीं रहेगी ना।
और मुझे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। तो ठीक है, हम इसका टोटल कर देते हैं। तो टोटल कितना होगा? 540 ये हो गया, और 10 10 665 674 674। चलिए जी, ये डायरेक्ट कॉस्ट आ गई और इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई। उम्मीद है यहाँ तक कहानी सबको क्लियर होगी। तो आपने आज की कहानी में सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की कहानी को ऑब्जॉर्व करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 36 भी मैं आपके होमवर्क में क्या कर रहा हूँ, ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 21, ठीक है, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 और 36। तो ये आपने जो है होमवर्क में कंप्लीट करना है, और मुझे आपने व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ठीक है, फिर मैं इसमें से जो भी आपकी गलतियाँ होंगी वो आइडेंटिफाई करके आपको मैं क्या कर दूंगा, सेंड कर दूँ। ठीक होगी बात? ठीक है जी, बाकी कॉन्सेप्ट नया है, तो नए कॉन्सेप्ट की हम नए लेक्चर में बात करेंगे ताकि आप इसको एब्जॉर्ब कर सको। तो बाकी इंशाल्लाह भाई फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।